सर, स्टोर क्लोज करने का टाइम हो चुका है। सारे वर्कर्स भी जा चुके हैं, लेकिन सर आप अभी तक। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, तुम जाओ, मैं बंद करवा दूंगा स्टोर। सर आप स्टोर की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, थिंग्स विल चेंज। वेल आई होप। आप जाइए। ओके सर, गुड नाइट। डैड, आप, मैं बस अभी निकलने वाला था स्टोर से, घर आने वाला था। जानता हूं बेटे, मैंने भी सोचा कि रात हो चुकी है, स्टोर में और कोई होगा नहीं तो मिलेगा तो तुझसे बात कर। बेटे बात ऐसी है कि घर पर सब लोगों के सामने नहीं कर सकता। कहीं डैड को मेरी नकली डिग्री के बारे में तो नहीं पता चल गया? मुझसे क्यों झूठ बोला तू मोहन? मोहन, घर के बाकी सारे लोग ठीक है, लेकिन तूने अपने पापा से क्यों झूठ बोला? डैड, तुम देख मोहन, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तूने अपने सारे टैक्स भरे, फिर भी ये टैक्स के बारे में तूने झूठ क्यों कहा अपने पापा से? देख मोहन, मैं टैक्स डिपार्टमेंट में पूरी पूछताछ जानकारी लेकर आया। सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि जो इंस्पेक्टर का नाम तूने दिया था, क्या विजय शाह, उस नाम का तो कोई इंस्पेक्टर वहां पर है ही नहीं। इतना झूठ? डैड, नहीं, मैं यहां पर तुझे झूठा साबित करने नहीं आया बेटे। तेरे पापा यहां आए हैं ताकि तू मुझसे कुछ बात करके अपना बोझ कम कर सके, अपनी परेशानी दूर कर सके। ऐसी क्या मजबूरी थी तेरी जो तुझे ऐसी बात के लिए अपने पापा से झूठ बोलना पड़ा? वो एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ मंदिर नहीं आना चाहता। क्या तू इष्ट देवी के दर्शन के लिए नहीं जाना चाहता था? मोहन, तू अपने ही परिवार के लोगों के साथ मंदिर दर्शन करना नहीं चाहता था? बाप जी हमेशा मुझे कहते थे कि ये नई पीढ़ी के बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी परंपरा की कोई कदर नहीं है, लेकिन मैं कहता था हमेशा कि नहीं, मेरे मोहन के मामले में बाप जी की राय गलत हो सकती है। चाहे नई पीढ़ी के बच्चे जो भी हो, मेरा मोहन ऐसा नहीं हो सकता। बेटे माफ करना, मैं कुछ गलत ही समझा। हो सकता है कि मेरी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई, जो अच्छा हुआ जो आज ये सच तूने अपने पापा को बता दी। बस बेटे, आइंदा से कि तेरे पापा अपनी कोई भी उम्मीद का बोझ तेरे कंधे पे नहीं रखेंगे। अच्छा किया बेटे। मुझे माफ कर दीजिए डैड। मैं चाहकर भी आपसे सच नहीं कह सकता।
मैं जानता हूं अगर मैं आपसे सच कहूंगा तो आपको और ज्यादा तकलीफ होगी। कस्तूर, जी मोहन नहीं आया अभी तक? नहीं, अब तक नहीं आए। फोन करके पूछा कि कब तक आएगा? हाँ, फोन किया था, उन्होंने कहा कि वो बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। मोहन नहीं आया आपके साथ? आपने तो कहा था ना कि आप मोहन के स्टोर जाएंगे, तो वो नहीं, स्टोर पर जाने का वक्त ही नहीं रहा आज। पापा, आप खाना अभी खाएंगे या फिर मोहन जी के साथ? नहीं, आज तो लगता है बेटे मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। पता नहीं, थोड़ा थक सा गया हूं और भूख भी नहीं है। ऐसा कर, एक गिलास दूध मेरे कमरे में भिजवा दे। अब सच सच बताओ, बात क्या है? क्या बात क्या है? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है और कोई बात नहीं है। इतने सालों से जानती हूँ आपको, जब मन में कोई बात होती है और आप बताना नहीं चाहते तब आपको भूख ही नहीं लगती। अब आप सच सच बताओगे या मैं खुद जाकर पता करूं? सरोज, जो हम सोच रहे थे कि मोहन उसके स्टोर पर टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ने से परेशान है, हाँ? बात हकीकत में वो नहीं है। हाँ सरोज, बल्कि मोहन के स्टोर पर कोई रेड ही नहीं पड़ा। उसने हम लोगों से झूठ कहा। मोहन ने झूठ कहा हमसे? आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं सरोज, मैं खुद जानकर आया हूं सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अरे सबसे अजीब बात यह है कि जब मैंने मोहन से पूछा कि बेटे क्या हकीकत क्या है, तो उसने कहा कि पापा मैं झूठ बोल रहा था क्योंकि मैं परिवार के साथ इष्ट देवी के दर्शन के लिए नहीं जाना चाहता था। मोहन ने हमसे झूठ बोला क्योंकि वो हमारे साथ मंदिर नहीं जाना चाहता? मैं उससे अभी बात करके आती हूँ। सरोज, मेहरबानी करके ऐसा कुछ मत करना। पर मैं नहीं चाहता कि ये बात आगे बढ़े और बापजी तक जाए, क्योंकि वो अगर जानेंगे तो सह नहीं पाएंगे। ऐसे हम बात कैसे छोड़ सकते? मुझे एक बार उससे बात। लाओ बेटे, दूध ज्यादा गर्म हो गया है, मैं थोड़ी देर के बाद पीऊंगा। ला, मैं रख देता हूँ बेटे। आपको और कुछ तो नहीं चाहिए ना? नहीं, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं कहूंगा ना सरोज से। जा बेटे, तू अपने कमरे में आराम कर। मोहन आ गया? हाँ, अभी 2 मिनट पहले। खाना लगा दिया, आप खा लीजिए। खा लूंगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? आज डैड आए थे स्टोर। उन्हें पता चल गया कि स्टोर के टैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानती हूँ, मैंने पापा और माँ की बातें सुनी थी।
डैड ने माँ को सब कुछ बता दिया? हाँ। देखा, 2 दिन हुआ है और इतना सब कुछ हो रहा है। आगे पता नहीं और क्या क्या होगा। कुछ नहीं होगा। इंसान के कर्म अच्छे हो या बुरे, उसके सामने आते ही है और उसको उसका सामना करना ही पड़ता है, पर चाहे वो झूठ हो या उसकी गलती। क्या ये सारी जिंदगी चलता रहेगा? नहीं, एक बार आपकी असली डिग्री आपके हाथ में आ गई, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपको सिर्फ सच्ची राह दिखेगी जो ये दिखाएंगे। बस आप अपने कर्म कीजिए, बाकी सब कुछ इन पर छोड़ दीजिए। खाना खा रहा? तेरे पापा ने खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया मतलब? पेट भर गया ना उनका। तेरे पास तेरे मन का बोझ हल्का करने गए थे, लेकिन तूने उनके मन का बोझ ही बढ़ा दिया। जानता है ना कितना दुख दिया है तूने अपने पापा को, कितना बुरा लगा उन्हें। और अगर बाप जी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। यही चाहता था ना तू कि बाप जी मुझे डांटे, मैं उनके सामने शर्मिंदा। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, माफ कर दीजिए मुझे। बस, बचपन से लेकर अब तक तेरी हर बात पे तेरा साथ दिया। गलत सही कभी नहीं सोचा, लेकिन इस बार मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। और इस बार मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगी। चिंता मत कीजिए, माँ गुस्से में, उनका गुस्सा उतर जाएगा तो वो खुद आपसे बात करेंगे। नहीं कस्तूर, इस बार माँ मुझसे बात नहीं करने वाली। देखिए मोहन जी, अब 3 महीने तक आप अपनी भावनाओं पर और अपने डर पर काबू रखिए। आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे नहीं तो। आप अभी खाना खा लीजिए, फिर आपको पढ़ाई भी करनी है। नहीं खाना खाना, नहीं करनी पढ़ाई, कल से चालू करेंगे। ये क्या कर रही हो तुम? ये समय सारणी है। समय सार क्या? टाइम टेबल। पापा कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ हासिल करना हो ना तो समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। मैंने इसमें आपके सब्जेक्ट के नाम तो नहीं लिखे, पर आपके सोने का, उठने का, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सबका टाइम लिख दिया। इसमें आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए। जिसमें आप कमज़ोर है उससे ज़्यादा टाइम दीजिए और जिसमें आप अच्छे हैं उसे कम लें। कस्तूर, बाहर मैंने पढ़ने से मना कर दिया था तो तुम नाराज हो गई थी। इसमें मैंने रूटने बनाने के लिए कोई टाइम नहीं लिखा है, इसलिए उसके बारे में अगर ना बात करें तो अच्छा है। रोमांस के लिए टाइम लिखा है इसमें? नहीं, थोड़ा सा तो होना चाहिए रोमांस का टाइम। नहीं लिखा है। थोड़ा लिखिए। तुम मेरे सामने ऐसे बैठे रहोगी तो मेरी नजर तुमसे हिलेगी कैसे?
मैं कहीं और देखूंगा कैसे? देखूंगा नहीं तो पढ़ूंगा कैसे? मैं यहाँ आपके पीछे खड़ी हो जाती हूँ, अब ठीक है? तुम मेरे पीछे आके इसलिए खड़ी हो ना ताकि तुम गर्व से कह सको कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। कस्तूर, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। माँ 3 हफ्ते हो गए हैं आपने मुझसे बात नहीं की। नाराज हो तो डांट लो, मार लो, सजा सुना दो, लेकिन बात तो करो। आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। आप जैसा बोलोगी वैसा करूंगा, लेकिन प्लीज बात करो। तो जा, पहले इष्ट देवी से माफी मांग कर फिर मेरे पास आना। माँ, चला तो जाऊंगा, लेकिन काम बहुत ज्यादा है अभी। टाइम पता नहीं कब मिल पाएगा, कब जा पाऊंगा। तो फिर यहाँ क्यों बैठा? मेरे पास बैठकर तो तेरा समय बर्बाद ही हो रहा है ना। तो मैंने कहा था ना, इस बार मां मुझसे बात नहीं करने वाली। 3 हफ्ते होंगे मुझसे बात नहीं की। मेरे एक छोटे से झूठ से वो इतना नाराज हो गई। जब मेरी नकली डिग्री के बारे में पता चलेगा तो कितनी नाराज होंगी वो। उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। आप एक बार बस असली डिग्री लाकर यहाँ लगा दीजिए। जिस दिन आप इस नकली डिग्री की जगह असली डिग्री लाएंगे, वो दुनिया की सबसे खुश माँ होंगी।